Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today we will complete the chapter number 16, The Rule of the Road, written by A.G. Gardner. Today this will be the third part of this lesson, and inshallah from this third part it will be concluded. Now let's read on page number 145, The Rule of the Road. Actually, this chapter belongs with the message, belongs with the theme, means liberty. How a man achieves liberty, the liberty must be in a limited manner. Not in that position you have to achieve your liberty by which one can become disturbed from your liberty. Now let's read. And there is the more harmless person. और मज़ीद बताता है ऑथर गार्डनर साहब बताते हैं, एंड देयर इज़ द मोर हार्मलेस पर्सन, ऐसे भी लोग होंगे हु हैज़ ब्रॉट ए वेरी बालटेंट ग्रामोफोन, जिसने एक बालटेंट ग्रामोफोन लाया. बालटेंट मीन्स जो बहुत ही मुतासिर करे, बालटेंट खराब बैड. ग्रामोफोन आपने पुराने ज़माने के फिल्मों में ग्रामोफोन देखा होगा, उसके इर्द गिर्द राउंड डिस्क होती है और एक निडल होती है, वो निडल भी घूमती है और वो डिस्क भी घूमती है, वो मतलब ऐसा होता है, उसे बोलते हैं ग्रामोफोन. ये बताता है ऐसा भी कोई इंसान होगा जो एक बालटेंट एक बैड ग्रामोफोन लाएगा, एंड ऑन संडे आफ्टरनून, फिर क्या करेगा, संडे आफ्टरनून संडे के दोपहर पे सेट्स द थिंग्स गोइंग ओपनस, और वो यही कहेगा, अपना मन बना लेगा, चीज़ों को खोल देगा. ओपनस द विंडोज़, अपने जो खिड़की है वो घर की खिड़की खोलेगा क्योंकि संडे होती है. एंड फिल्स द स्ट्रीट विथ कीप द होम फायर्स बर्निंग, एंड और क्या करेगा, वहाँ पे स्ट्रीट्स भर जाएगी, मतलब अपने जो गलियाँ हैं वो ग्रामोफोन लाएगा और गलियों को भर देगा. कीप द होम फायर्स बर्निंग मीन्स एन ओल्ड बट पॉपुलर सॉन्ग, और वो एक पॉपुलर सॉन्ग सुनेगा किस पे, अपने इस ग्रामोफोन पे संडे के दिन. Or some similar mentality. Mentality means common place, मतलब वो एक आम जगह पे आएगा और वो ग्रामोफोन लेके एक पुराना गाना उस पर बजाएगा. What are the right limits of social behavior of this sort? आप मुझे ये बताओ, अगर इसने ग्रामोफोन लाया, गली में लाया ग्रामोफोन संडे के दिन और एक पुराना गाना इस पर बजा दिया, तो आप मुझे बताओ क्या बताता है, व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ दिस सॉर्ट. आप मुझे बताओ इसने सोशल बिहेवियर ठीक किया कि नहीं, इसने लिमिटेशन ऑफ सोशल बिहेवियर रखे कि नहीं. बिल्कुल नहीं रखे, क्योंकि जो उसके पड़ोसी होंगे उस स्ट्रीट में वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. लेट अस टेक द ट्रम्बोन एंड इलस्ट्रेशन, हम फिर से वो ट्रम्बोन लेंगे एक मिसाल के तौर पर. जो वो ट्रम्बोन उसने लास्ट टॉपिक में हमने बयान किया था, अगर वो ट्रम्बोन लेगा पहाड़ियों के ऊपर वो बजा देगा, कोई किसी को टेंशन नहीं होगा, वो अपने आप को खुश होगा. लेकिन अगर वही ट्रम्बोन लेकर वो आएगा गली में, तो बहुत से लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो फिर से ये ट्रम्बोन की इलस्ट्रेशन मीन्स मिसाल पेश करता है. क्या बताता है, अगेन हैज़लेट कौन था, वो एक फेमस एसेइस्ट था एंड क्रिटिक भी था. अच्छा, said that a man who wanted to learn the fearsome instrument with entitled to learn in it his house. अगर एक इंसान को मतलब ये गवारा है कि मुझे क्या करना है, मुझे मतलब एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मुझे एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, मैं हकदार रखता हूँ इसका, मैं ये बजा सकता हूँ, तो इसको चाहिए कि वो अपने घर में बजाए. मतलब अगर आप वायलिन सबसे अच्छा बजाते हो, आपको हक नहीं है कि आप रास्ते में आ जाओ, आप स्ट्रीट के बीचों बीच आ जाओ और क्या वो वायलिन बजाना शुरू कर दे. नहीं, हैज़लेट बताता है अगर आप हक रखते हो, आप वायलिन अच्छा बजाते हो, यू आर द मास्टर्स ऑफ गिटार और वायलिन, यू हैव टू पुट द वायलिन इनटू योर हाउस, आपको अपने घर में बजाना है. अच्छा, इवन दो ही वाज ए न्यूसेंस टू हिज नेबर, वरना वो अपने हमसाये के लिए परेशान कुन साबित होगा. अगर वो हर दिन बजाना कर देगा वो ट्रम्बोन, तो परेशान तो होंगे ही. अच्छा, टू हिज नेबर्स, बट इट वाज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूजेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल, मगर ये उसका काम होता है थोड़ा बहुत, वो अपने हमसायों को तंग और परेशान करता है, बेसुकून करता है. अच्छा, ही मस्ट प्रैक्टिस इन एटीक, उसको बालई खाना, एटीक बोलते हैं जो अपर पार्ट होता है घर का, उसे बोलते हैं एटीक. उसको एटीक में जाना है और वो वहीं पे बजा सकता है. एंड शट द विंडो, खिड़की बंद कर सकता है. ही
हैड नो राइट टू सिट इन फ्रंट ऑफ रूम, उसको कोई हक नहीं है कि वो कमरे के फ्रंट पे बैठ जाए, ओपन द विंडो, खिड़की खुला रखे, एंड ब्लो हिज नॉइज इन टू हिज नेबर्स, और अपना शोर करे किन के लिए, हमसायों के लिए। कोई हक नहीं रखता है वो, उसको एटिक में जाना है और विंडोज बंद करके वो गा सकता है। अच्छा, एयर्स विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, वो ज़्यादा तशद्दुद अपने हमसायों के लिए नहीं कर सकता है। एंड सो विद द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का जो ताल्लुक है, इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन, अगर आपको ग्रामोफोन पसंद है, यू आर एंटाइटल्ड, अगर हक रखते हो आप टू हैव इट, एक ग्रामोफोन का आप हक रखते हो, बट यू आर इंटरफियरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स। तो डेलिबरेटली आप क्या करते हो, आप इंटरफियर, मुदाखलत करते हो अपने हमसायों के हक के। अच्छा, इफ़ यू डोंट वांट, इफ़ यू डू वट यू कैन टू लिमिट द नॉइज ऑफ योर हाउस होल्ड, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप गाना चाहते हो, अगर आप ग्रामोफोन बजाना चाहते हो, ट्रम्बोन बजाना चाहते हो, आप अपने घर में बजा सकते हो, जितना शोर करो उतना करो, खिड़की बंद करके। तो उस टाइम मतलब दूसरों की लिबर्टी, मतलब दूसरों की लिबर्टी डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, योर नेबर्स मे नॉट लाइक कीप द हाउस फायर बर्निंग, आपके जो हमसा है वो नहीं चाहते कि वो ओल्ड सॉन्ग सुने, वो नहीं चाहते कि पॉपुलर सॉन्ग सुने। अगर उनको पसंद नहीं आता होगा तो कोई टेंशन नहीं, वो नहीं सुनो। आपको पसंद आता है वो फेमिलियर ओल्ड सॉन्ग, लेकिन आपके जो नेबर्स हैं उनको नहीं आता है वो सॉन्ग पसंद। अच्छा, दे मे प्रेफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड, वो यही चाहते हैं बेचारे, जो हमारी संडे गुजर रही है ये अनडिस्टर्ब्ड गुजरे, हमें कोई परेशान ना करे, क्योंकि हम स्कूल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, कहीं काम पे होते हैं 6 दिन, और ये 7वां दिन जो होता है ये हम आराम से रहना चाहते हैं। एंड इट इज़ ए ग्रेट इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस मीन्स बेअदबी, ये बहुत बड़ी बेअदबी है, फॉर यू विलफुली टू ट्रेसपास ऑन देयर पीस, आप उसके अमन को तितर बितर करो, उसके आप उसके अमन में मुदाखलत करो, ट्रेसपास हो जाओ, अंदर घुस जाओ उनके अमन के लिए, वो जो बेसुकून से रह रहे हैं, आप वहाँ ट्रेसपास नहीं कर सकते हो। अच्छा, एज इट वुड बी टू गो unasked into their gardens and trample on their flower beds, और ये ऐसी बात है, मतलब आप बिना पूछे उनके पार्क में जाओगे, उनके अहाते में जाओगे, और उनके जो फ्लावर बेड्स है वो आप ख़त्म करोगे, वो आप कुचल दोगे, ये ऐसी ही बात है। मतलब आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप अपने नेबर्स का डिस्टर्ब करो। पैराग्राफ, आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट, मैं सपोज करता हूँ यू आर नाइदर कंप्लीटली एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मीन्स डिसऑर्डर, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, हम वो भी नहीं है, नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट, नहीं हम कंप्लीट समाजी इंसान है, समाजित को दो, मतलब समाजित को कुछ दे रहे हैं, वी आर नॉट कंप्लीटली सोशलिस्ट। अच्छा, इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इस पेचीदा दुनिया में ना ही हम अनार्किस्ट है और ना ही हम सोशलिस्ट है, और रादर वी मस्ट बी ए जडिकस मिक्सचर, हमें मुनसिफाना मिक्सचर होना चाहिए। आप बोथ सोशलिस्ट भी होंगे और एनार्किस्ट भी होंगे। वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व, हमें दोनों लिबर्टीज़ बचाए रखने हैं, आवर इंडिविजुअल लिबर्टी, हमारी मतलब ज़ाती आज़ादी, एंड सोशल लिबर्टी, और समाजी आज़ादी भी को हमें प्रिजर्व करना है। लास्ट एंड पैराग्राफ, इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या मामला होता है उन्हीं छोटे छोटे मसलों में हम बताएंगे। इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल, मतलब जब आप मुशाहिदा करते हो रूल के बारे में, ऑफ द रोड दैट वी पास जजमेंट आवर सेल्व्स, तो हम अपने आप पे जजमेंट फैसला कुन साबित होते हैं। एंड डिक्लेयर, उसी टाइम हम डिक्लेयर करते हैं दैट वी आर सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड, हम ये उसी समय बताते हैं हम सिविलाइजेशन है या नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप पार्क में बैठे हो, कहीं जगह टूर पे हो, एक्सकर्शन पे हो, तो आपने कुछ लेज़ वगैरह खा लिया, और अगर नहीं वो कागज़ आपने वहीं पे फेंक दिया, तो मतलब उस टाइम हम अनसिविलाइज्ड है। अगर हम वो उठाएंगे और बास्केट में रखेंगे या डस्टबिन में लगाएंगे, देन एट दैट टाइम वी आर सिविलाइज्ड। तो हम अपने अंदर हमें ये फीलिंग होती है, क्या हम सिविलाइज्ड है कि नहीं। अच्छा, द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रियर, मतलब वो इंसान खो गए हैं जो क्या करते थे, जो हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस, जो कुर्बानियाँ देते थे और अपने आप को हीरो पेश करते थे। हीरोइज्म मीन्स अ ग्रेट कैरेक्टर इन एन एपिसोड, मतलब वो रेयर, नायाब ही हो गया। इट इज़ द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स, ये मतलब कहीं कहीं जगह होता है, आम जगहों, मतलब हर किसी जगह ये नहीं होता है, ख़ास मुनफरिद जगह पे ऐसा होता है। दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन
और मेक बिटर द जर्नी। वही इंसान, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा करेगा, सिविलाइज्ड या अनसिविलाइज्ड होगा, तो उसी को दिल में ही पता चलता है कि मेरे जो सफ़र है ये मीठा सा निकला या कड़वा सा निकला, मतलब मेरे सफ़र में अच्छाई हुई या नहीं हुई, या मेरा सफ़र अच्छे से कट गया या नहीं कट गया। ये अपने दिल पे है। व्हेन यू आर सिविलाइज्ड देन योर जर्नी विल बी स्वीटन। if you are uncivilized, then your journey will be bitter। अच्छा, आई होप माई फ्रेंड, अब ऑथर बताता है, मुझे उम्मीद है जो मेरा दोस्त है इन द रेलवे कैरेज वी रिफ्लेक्ट ऑन दिस, उसे इस पर असर होगा, ये पढ़ के उस पर असर होगा, ये जान लेगा क्या, दैट ही विल नॉट ईज, आई एम श्योर, टू एक्सप्लेन टू द नेबर्स वायर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वायर द जर्मन्स वेंट डिटो। कोई भी हक नहीं उसे बनता है अपने हमसायों के बारे में बात करना, क्या ये फ्रेंच लोग खराब थे या जर्मन लोग खराब थे, डिटो मीन्स सेम, उसको कोई भी हक नहीं बनता है। अच्छा, बट ही विल डू इट इन ए वे दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब्ड। और उसे ये भी पता चले कि ये एक ब्लू बुक पढ़ रहा है, रिकॉर्डेड बुक पढ़ रहा है, वो मुझे वो किताब पढ़ने दे अनडिस्टर्ब, मुझे वो डिस्टर्ब ना करे वहाँ पे। Thank you, my dear students. This was a complete. This lesson has been completed for you. The rule of the road. Next day, inshallah, we will progress ahead. Thank you, my dear students.